गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कई बार सरकार का नाम सुना है, सरकार ये करती है, सरकार वो करती है। असल में सरकार होती क्या है उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। मुख्य रूप से ये 10th क्लास के बच्चों का सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। अभी उनके आने वाले समय एग्जाम होने वाले हैं, तो उनके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो लेसन आएंगे, उनकी पूरी डिटेल सामान्य रूप से यहाँ दे रहे हैं और 10th क्लास के बच्चों के लिए विशेष तौर से ये लाभकारी होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सरकार। जनता की भलाई के लिए जो संस्था कार्य करती है उसे सरकार कहते हैं और सरकार के अंदर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। एक तरह से बोले तो भारत के अंदर एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र की परिभाषा मुख्य रूप से अगर बोले तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। विशेष प्रकार से जो सरकार होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक सरकार, राजतांत्रिक सरकार और इसके अलावा एक तानाशाही सरकार होती है। यहाँ हम लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बारे में चर्चा करने के साथ साथ यहाँ बताएंगे कि वो केंद्र और राज्य सरकार किस प्रकार से कार्य करती है। तो भारत की आज़ादी के बाद में राजतंत्र को समाप्त करके यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। लोकतंत्र के परिणाम स्वरूप अलग अलग प्रकार की सरकारों का गठन किया, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की सरकार आती है, जिसमें मुख्य रूप से आती है केंद्र सरकार, फिर आती है राज्य सरकार और एक आती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार का चैप्टर हम अगले वीडियो में लेंगे। सामान्य रूप से अभी हम यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कंपैरिजन देखेंगे कि जो काम केंद्र सरकार में जो संस्था करती है राज्य सरकार में वो संस्था कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, इसको संघ सरकार भी कहते हैं, संघीय सरकार भी कहते हैं और ये पूरे भारतवर्ष में शासन करने वाली संस्था होती है। संघ सूची या केंद्र सूची के सारे विषयों पर इनका अधिकार होता है और ये फैसले लेने वाले होते हैं। मुख्य रूप से इसका जो कार्य करना होता है, कार्यकारिणी होती है, वो होती है इसकी संसद, पार्लियामेंट। संसद बोलते हैं पार्लियामेंट। इसके अंदर अलग अलग अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसके तहत यहाँ पर सदनों की बात करेंगे तो संसद के 2 सदन होते हैं, जिसमें पहला सदन होता है लोकसभा, दूसरा सदन होता है राज्यसभा। इसके अलावा संसद का निर्माण इन तीनों से मिलकर होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर ही संसद का निर्माण किया जाता है। अब हम बात करेंगे संसद के लोकसभा के। लोकसभा लोगों की सभा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और यही मुख्य रूप से सरकार का निर्माण करती है। जब कभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए लोकसभा का चुनाव किए जाते हैं तो मुख्य रूप से इसमें का चुनाव होता है। राज्यसभा का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, वही लोग भाग लेते हैं, इसलिए इनको लोकसभा कहते हैं। लोकसभा का जो सदस्य होता है उसे हम सांसद कहते हैं। सांसद, संसद का सदस्य वो कहलाता है सांसद। राज्यसभा के सदस्य को भी हम सांसद कहते हैं, ठीक है ना। यानी संसद का जो सदस्य है वो सांसद कहलाएगा, संसद का सदस्य सांसद कहलाएगा। सांसद को इंग्लिश में और शॉर्ट में प्रचलित नाम में एमपी भी बोलते हैं। कई जगह पर सुनते हैं कि ये क्या वहाँ का एमपी है वो चीज। तो एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य। संसद का सदस्य होने के नाते इसके प्रमुख कार्य लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के परिणाम स्वरूप तीनों को मिलाकर किसी कानून का निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करके उसको आगे तक पहुंचाना होता है। ये व्यवस्थापिका के पार्टों के रूप में गिने जाएंगे। सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो अधिकतम 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होता है, न्यूनतम भी हो सकता है लेकिन अधिकतम 5 वर्ष होता है। अगर कई बार लोकसभा भंग हो जाती है तो फिर वापस चुनाव होते हैं और ये प्रक्रिया उसके कार्यकाल के रूप में खत्म हो जाती है। लेकिन अधिकतम रूप से अगर देखें तो इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ एक थोड़ी सी बात सोचने वाली है कि यहाँ 6 वर्ष है, यहाँ 5 वर्ष है। 6 वर्ष है, इसका सिस्टम भी थोड़ा सा अलग है, रेशियो भी इसका अलग है कि प्रत्येक 2 साल के बाद में इसके एक सदस्यों का कार्यकाल होता है वो खत्म हो
यानी हर 2 वर्षों के बाद में एक के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का पूर्ण हो जाता है, उसकी जगह नए एक के सदस्य वापस आ जाते हैं। ये 6 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन। सारा काम इन्हीं की देख होता है और इनके साइन से ही पूरे कानून है वो जो बिल पारित होते हैं वो कानून के रूप में लोगों के सामने आते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा के सदस्य। पूरे भारतवर्ष को लोकसभा के क्षेत्रों के हिसाब से बात करें तो 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। 2 और मनोनीत सदस्य होते हैं, ये तो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। 545 कुल सदस्य होते हैं, अधिकतम 552 हो सकते हैं। 543 में से 543 सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं, यानी जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति अपनी तरफ से उन 2 सदस्यों को चुनाव में लाते हैं जिनका प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। सामान्यतः ये आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, जिसके माता पिता में से कोई एक विदेशी हो, यानी 2 ऐसे सदस्य जो आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन होते हैं, जिसे उन 2 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी तरफ से लोकसभा के क्षेत्र में मनोनीत करते हैं। ठीक इसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्य की बात करें तो राज्यसभा के कुल सदस्य होते हैं 245, अधिकतम 250 हो सकते हैं। अभी वर्तमान में इसकी संख्या 245 है। बाद के 245 में से 233 सदस्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा चुनकर जाते हैं, प्रत्येक राज्य से चुनकर जाते हैं, लेकिन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य विज्ञान, संस्कृति, कला के क्षेत्र में, आजकल तो खेलकूद के क्षेत्र में भी इसको आगे बढ़े, सिनेमा में, जिस कंडीशन में या समाज सेवी हो, उन सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत करता है और उसको एमपी बनाते हैं, यानी राज्यसभा सदस्य मनोनीत करते हैं। 12 ऐसे सदस्य जिन्होंने किसी न किसी रूप से भारत का नाम किया ऊंचा उठाया, ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत करते हैं। इनका भी कार्यकाल का समय 6 वर्ष का होता है, अधिकतम 6 वर्ष। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अकॉर्डिंग कि राजस्थान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं। राजस्थान में लोकसभा के कुल 25 सदस्य हैं। 25 लोकसभा क्षेत्रों को बांटा गया राजस्थान के अंदर। और ठीक राज्यसभा की बात करें तो 10 सदस्य राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। इन 10 सदस्यों का चुनाव ये 200 व्यक्ति करते हैं, यानी राजस्थान की विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो ये तो हमने देखा संसद का एक छोटा सा पार्ट। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण किया जाता है। लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्यों को एमपी सांसद बोला जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है अधिकतम, संसद इसका राज्यसभा का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सदस्यों की बात करें तो कुल सदस्य 545 है, 552 हो सकते हैं। 245 सदस्य राज्यसभा में होते हैं, अधिकतम 250 हो सकते हैं। 545 में से 513 सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। अगर राज्यसभा की बात करें 233 सदस्य राज्य के विधानमंडलों के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत करता है। अगर छोटा सा क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति संसद में अपने कितने सदस्यों का मनोनयन मनोनीत करता है, तो उसका सही उत्तर होगा 14। 12 सदस्य राज्यसभा से मनोनीत होते हैं, 2 सदस्य लोकसभा से मनोनीत होते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 14 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत करता है। अब राजस्थान के सदस्यों की बात करें तो लोकसभा के 25 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य इसके अंदर आते हैं। अब ये सिस्टम राज्य सरकार में कैसा होगा, कौन किसकी जगह ले रहा है, ये इसमें देखेंगे। इसलिए मैंने दोनों को अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ, कई बार समझ में नहीं आता है। तो जो काम केंद्र सरकार में संसद का होता है, वही काम राज्य सरकार में विधानमंडल का होता है, यानी ये राज्य की संसद होती है। राज्य सरकार के अभिन्न होता है। जिस प्रकार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, ठीक उसी प्रकार विधानमंडल के अंदर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, यानी जो काम देश में लोकसभा का होता है वही काम राज्य के अंदर विधानसभा का होता है। जो काम राज्यसभा का होता है, जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों में विधान परिषद का होता है। और जो कार्य शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है राज्य के अंदर, वही शक्तियां राज्यपाल के अंदर होती
है। तो कुल मिलाकर इनको दोनों को कंपैरिजन लेकर हम चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार में विधानमंडल होता है जो देश की संसद के अनुसार काम करती है। राज्य विधानमंडल को अलग अलग पार्टों में बांटे तो आता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर विधानसभा का गठन किया जाता है। अब हम बात करते हैं विधानसभा के सदस्य की। विधानसभा के सदस्य जिनको विधायक कहा जाता है। विधायक शॉर्ट में प्रचलित नाम इसका जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का सदस्य। हिंदी में बात करें तो विधानसभा का सदस्य विधायक कहलाएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, जिसको हम बोलते हैं प्रचलित रूप से। ठीक, विधान परिषद के सदस्यों को विधान परिषद सदस्य इनको शॉर्ट में बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल यानी परिषद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद का सदस्य। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इनके कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल भी लोकसभा के अनुसार देखें तो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के 6 वर्ष होता है। सेम वही सिस्टम, हर 2 साल के बाद में एक सदस्य का चुनाव फिक्स होता है। पुराना उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उसकी जगह एक सदस्य नए आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे विधानसभा के सदस्य संख्या। राजस्थान की विधानसभा की बात करें, राजस्थान की विधानसभा के सदस्य संख्या की बात करें तो कुल मिलाकर 200 सदस्य हैं। जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो राजस्थान में तो 200 सदस्यों का चुनाव होता है। यानी राजस्थान को कुल 200 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। 200 विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा सीटें जीतने वाली सरकार का निर्माण करती है, सीधी सी बात है। हम आगे बात करते हैं विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्षों बाद में एक सदस्यों का चुनाव वापस होता है और उसके पुरानों की जगह नए वाले आ जाते हैं। लेकिन बात यह आती है कि सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। यानी सारे राज्यों में विधान परिषदें नहीं है। भारत के कुल राज्यों में केवल 7 राज्य ऐसे हैं, 7 अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीजें बता रहा हूँ। वर्तमान कंडीशन थोड़ी सी इससे अलग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का टुकड़े करके जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का अलग क्षेत्र बनाया, उसमें अभी नया फॉर्मूला लग रहा है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस 7 राज्यों के अंदर है। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? अब 7 राज्यों में याद करने का एक शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप उनकी खड़ी लाइन है उनको पढ़ो, 2-2 अक्षर। आज कम उबी तेल, आज कम उबी तेल शॉर्ट फॉर्मूला है, बनाया हुआ है। याद करने का तरीका है कि इन शॉर्ट तरीके से हम उन 7 राज्यों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं जिन जिन राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया हो। आ से आ गया एक पे आंध्र प्रदेश, जे से आ गया जे जम्मू कश्मीर, के से आ गया कर्नाटक, में से आ गया महाराष्ट्र, ओ से आ गया उत्तर प्रदेश, बी से आ गया बिहार और तेल से आ गया तेलंगाना। ये 7 राज्य ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर विधान परिषद का गठन किया गया है। ये अकॉर्डिंग टू राज्यसभा के अनुसार ही चल रहा है। यानी जो काम राज्यसभा का होता है वो यही होता है। अगर राजस्थान के अंदर विधान परिषद का गठन किया जाना प्रस्तावित हो चुका है, अगर होता है तो राजस्थान की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 हिस्सा इसके सदस्यों का होगा। यानी अगर इनके सदस्यों की बात करेंगे तो लगभग 67 सदस्य होंगे। अगर बात करें राजस्थान में विधान परिषद के गठन की बात चल रही है, अगर उसमें प्रस्तावित पारित हो जाता है तो ये पूरा मामला 66 सदस्यों पर समझेगा, जो अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग चुने जाएंगे। राज्यपाल जो शक्तियां राष्ट्रपति की, हमने यहाँ पर दी कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां, संवैधानिक शक्तियां, अलग अलग प्रकार की शक्तियां, ठीक उन्हीं शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल राज्य के अंदर करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। सामान्यतः उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 2 सामान्य बातें राज्यपाल के अनुसार ये राज्यपाल के लिए ये कही जाती है कि जिस राज्य का वो है उस राज्य का उसको राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। यानी जिस राज्य का कोई व्यक्ति होता है उसको खुद के राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया
जाता है। और इसके अलावा अगर किसी राज्य का राज्यपाल किसी को नियुक्त किया जाता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री से पहले इसके बारे में सलाह ली जाती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बना रहता है। सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये मैंने आपको बेसिक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में बताइए। 10th क्लास के अंदर ये बड़े लेसनों में गिने जाते हैं। केंद्र सरकार 7 नंबर का और राज्य सरकार 8 नंबर का लेसन है। तो 10th क्लास के बच्चों के लिए प्रमुख रूप से ये मैंने यह हल्की फुल्की जानकारी इसके अंदर हो जाएगी, तो बच्चों को कुछ पुनरावृत्ति होकर याद आ जाएगा जो सिलेबस हमने क्लासों में पढ़ाते हैं। ठीक, आगे के वीडियो के अंदर हम स्थानीय सरकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जो कि छोटी क्लासों के अंदर आ जाता है। 6 और 8th क्लास के अंदर आएगा स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारों के प्रकार वगैरह उनको बाणी रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा बार बार हम कहते हैं हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।